नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनमुद्दा में। गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर किए जा रहे तमाम दावे के बाद भी सड़कों की दशा नहीं सुधर रही है। सड़कों पर हुए गड्ढों से राहगीरों के पांव वो छिले जा रहे हैं तो वाहनों की गति भी थम सी गई है। बदहाल सड़कों पर जनता बेहाल हो गई है तो जिम्मेदार अनजान बने हैं। सड़कों की बदहाली से किस तरह लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट में। किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में वहां की सड़कों का बड़ा योगदान रहता है। विकास की नई परिभाषा में प्रगति का एक रास्ता सड़क से होकर गुजरता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में तस्वीर इससे अलग है। यहाँ सड़कों पर ब्रेक लगाना मजबूरी है। हालत ये है कि इन सड़कों की ऊपरी परत ही गायब बताई जा रही है। इन पर सरपट दौड़ने वाले वाहन भी हिचकोले खाने लगे हैं। नारायणपुर से संवाददाता रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि जिम्मेदारों को जगाने के लिए जनता को सड़क के लिए सड़क आना पड़ रहा है। हम लोग का मुद्दा ये है सर कि सबसे ज्यादा हमारे निको माइनिंग के चलते से हमारे रोड झरझर हो गया है, इसलिए हम लोग कलेक्टर सर के पास एक आवेदन देने आ गए हैं सर। क्या कुछ स्थिति है अभी सड़क की? सर ऐसा स्थिति हो गया है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे नानी बच्चे हैं, उनको जाने के लिए बहुत परिस्थिति हो रहा है। हमारे कोई डिलीवरी केस भी वहाँ से यहाँ लाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है कि यहाँ 1 घंटा में पहुँचने वाला 2 घंटा लग जाता है, इसलिए ज़्यादा बड़े परेशानी हो रहा है। हमारे आसपास गांव वाले हमारे ऊपर ज़्यादा आक्रोशित कर रहे हैं। क्या करेंगे अभी आप लोग आगे की क्या रणनीति? अगर हमारे शासन प्रशासन हमारे बात को आगे तक नहीं पहुँचा रही है तो हमारे जनता रोड के ऊपर उतर जाएंगे। चंद साल पहले बनी सड़क पर अब गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। जगह जगह बने गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। वाहन चलाते वक्त जरा सा ध्यान भटका तो वाहन गड्ढे में गया। इस सड़क पर बड़े बड़े नेता, अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद भी आना जाना करते हैं। इसके बाद भी सड़क अपनी बदहाली की आंसू बहा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्थित नारायणपुर जिले की, जहां अबूझमाड़ तक तेज रफ्तार से विकास पहुंचाने की नियत से 67 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी, लेकिन नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बनने के चंद साल में ही सड़क जर्जर और बदहाल हो गई। की बदहाली का आलम यह है कि जहां नारायणपुर से ओरछा तक पहुंचने 4 पहिया वाहनों को 5 घंटे से ज्यादा वक्त लग जाता है। सड़क में हुए बड़े बड़े गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा सड़क से उड़ने वाली धूल के गुब्बारे ने जैसे प्रदूषण का फैलाने की एजेंसी ले रखी है, जिससे क्षेत्रवासी जूझने को मजबूर है। उड़ती धूल कई बीमारियों की वजह भी बन रही है। सर, नारायणपुर से जो ओरछा में चल रही माइनिंग की गाड़ी में सर बहुत दिक्कतें होती है। यहाँ तक कि इतने सारे गड्ढे थे और लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं इससे। और प्लस ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ओवर स्पीडिंग को थोड़ा देखते हुए उनको स्लो करके जाना चाहिए, वैसा नहीं जाते हैं। ये सर 50 से ऊपर चलाते हैं, लगभग 80 के स्पीड से जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में बाल बच्चे रोड में निकलते रहते हैं, कुछ होते रहते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे शनिवार को बाजार होता है, छोटा सा बाजार होता है, मुर्गा बाजार होता है, तो शनिवार के दिन ऐसा रहता है कि नहीं सभी लोग पी खा के जाते रहते हैं। तो उस वक्त ना इनको थोड़ा स्लो करके जाना चाहिए था, स्लो करके जाते नहीं है। इन लोग इतना स्पीड से जाते हैं, कहना चाहिए कि पूरी सड़क उनकी है। ग्रामीण मामले को लेकर कई बार कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं और तो और कई बार ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन तक किया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। क्षेत्रवासी समस्या के साथ जीने को मजबूर हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी एक झलक ग्राम नाऊ मुझमेटा में देखने को मिली। हम लोग एक अपना जो ओरछा मार्ग है मुख्यालय नारायणपुर से छोटे डोंगर तक रोड के बारे में कलेक्टर सर से आवेदन लेके आए थे, उनको दिए हैं। अभी कैसा है मार्ग, क्या कुछ मांगे? मार्ग आप लोग देख रहे हो, मार्ग कैसा है कि आज जो है माइनिंग जो चालू हुआ है वो आज 100 गाड़ी चलेगा, 400 से 500 गाड़ी चल रही है, आप देख रहे होंगे।
जब न मोटरसाइकिल के लिए जगह है, न कोई डिलीवरी केस के लिए एम्बुलेंस के लिए वो पास जगह हो रही है, धार ना पूरा आना जाना, वो गाड़ी से धूल और जितना गड्ढे हैं उसमें एक्सीडेंट आए दिन होते रहती है, ना उसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर अभी कलेक्टर सर से अभी मिले हैं। और सड़क को लेकर तो बहुत परेशानी है सर। सड़क में बड़े बड़े गड्ढा हो गई है और बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, वहाँ पे आने जाने की बहुत सारी दिक्कतें होती है। और क्या होता है धूल से, क्या कुछ परेशानी हो रहा है आपको? धूल से तो स्वास्थ्य मतलब खराब हो सकती है। और आप लोग आज क्या कहाँ पे आए हुए थे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों के? हम लोग तो यहाँ कलेक्टर साहब को रोड मांगने आए थे सर, उसको बनवाने के लिए। तो क्या बोला है कलेक्टर साहब, क्या बोले? कलेक्टर सर तो कब से बनाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बना रहे हैं सर। तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे आप? हमारा तो आगे की रणनीति वही होगी सर, जब रोड नहीं बनेगी तो हमको मजबूरन में रोड में उतरने को पड़ेगा। किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने सड़क जाम किया? हम ग्राम पंचायत नाव मुनमेटा से, मैं बलीराम कचलाम हूँ। रोड को लेकर हम चक्का जाम किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि 5-10 दिन से खुदाई कर करके छोड़ के PWD वाले चले जाते हैं, पानी तक नहीं डालते हैं। हम इतना महिला लोग परेशान हैं कि दिन में 3-4 बार पानी लाना पड़ता है, इतना गंदगी पानी। ऊपर से स्कूल बच्चे भी परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं, पुलिस विभाग भी परेशान है, हर अधिकारी परेशान है। सड़क की मांग को लेकर हाँ। क्या आपने प्रशासन को अवगत कराया था इससे पहले? कई बार कराए थे मुकाग्रा में, लिखित तो नहीं दिए हैं। अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया? अधिकारियों द्वारा एक कहा गया कि PWD हमारा नहीं है, अभी KMC वालों का है, ऐसा बोल दिए। आज आप लोग कितने बजे से बैठे हुए? हम लोग सुबह 8 बजे से। इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों की दलील है कि आमदाई नीको माइनिंग के लिए चलाई जा रही गाड़ियों की वजह से सड़क खराब हुई है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क जर्जर हुई है। हम लोग कहते हैं थोड़ी सी गलती होगी कि पहले खोद के छोड़ दिए हैं, तो धूल उड़ रहा है। इस मांग को लेकर चक्का जाम किया गया है। तो मैं पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, पानी डलवाऊंगा अभी, जब तक कि डामर नहीं होता तब तक। अभी क्या पेचरी पर गिट्टी डाल के फिर हम लोग तुरंत डामर करेंगे, डामरीकरण। सड़क का जो काम है वो कब तक होने की संभावना? ये तो मैं मई तक तो पूरा डामर करके दे दूंगा, और जितनी जल्दी हो सके मेरा प्राथमिकता रहेगी। नारायणपुर से लेकर धौड़ाई तक लोगों का शिकायत रहता है कि सड़क से आया धूल होता है, आए दिन हादसे होते हैं। हाँ, ठीक। ये इसमें क्या है, पेच रिपेयर करके हम डामरीकरण करेंगे धौड़ाई तक, और धौड़ाई से जो माइंस तक का है उसका प्रपोजल हमारा गया है, उसको उस स्ट्रेंथनिंग करने का, वो भी जल्दी सेंक्शन हो जाएगा, उसका टेंडर लगा को काम चालू होगा। क्या कारण है कि जो है महज कुछ ही वर्ष में जो है सड़क इस तरह जर्जर हो चुका है? वो तो भारी वाहन चलने के कारण है। कौन से भारी वाहन यहाँ से? भारी वाहन मतलब आप तो समझ रहे हैं, ऐसे से माइंस से चलती हैं, उस वजह से उखड़ गया है। क्या किसी प्रकार का कार्रवाई हुआ है, क्योंकि रोड की गुणवत्ता पहले से खराब आई है और समय से पहले उखड़ गया है रोड, तो इस पे किसी प्रकार का कार्रवाई हुआ है? नहीं, समय से पहले तो नहीं है, 5 साल हो गया है ये वाला रोड को बने हुए। डामरीकरण कितने दिन हुआ सर? इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारी सड़क के जर्जर होने का ठीकरा आमदाई नीको माइनिंग से संचालित वाहनों को बताकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीको माइनिंग प्रबंधक इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जिसका खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ आर के लिए नारायणपुर से संवाददाता आकाश सिंह की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जर्जर सड़क जो है वो लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नारायणपुर में जर्जर सड़क है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है ये। जी आकाश। जी, ये पूरा जो सड़क है, 67 किलोमीटर सड़क का निर्माण जिला प्रशासन ने करवाया था अबूझमाड़ में विकास पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो सड़क है कोरोना काल के दौरान बंद रहा है और इस सड़क में बड़ी वाहनें नहीं चली। लेकिन हाल ही में जब नीको माइनिंग जब स्टार्ट हुई है, तो ये जो सड़क में जो भ्रष्टाचार है वो परत दर परत खुल के सामने आया है कि सड़क को कितने भ्रष्टाचार तरीके से बनाया गया था। जो सड़क माइंस के चलने से 6 महीने 7 महीने के अंदर ही जर्जर हो गया।
जी, सड़क आकाश, ये सड़क को कितना समय हो गया है बने? लगभग इसे बने तो 3 से 4 साल हो गए हैं, जी। लेकिन इसमें से अधिकतर समय इस सड़क ने कोरोना काल में बिताया है, जिस समय इस सड़क पे भारी वाहन नहीं चल रहे थे, तब तक ये सड़क अच्छी थी। जी। लेकिन जब से इसमें भारी वाहन चलने चालू किए हैं, तब से यह सड़क बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया तो फिर इसके बाद वहाँ के जो ग्रामीण हैं, किसी से शिकायत नहीं की इस मामले पर? जी, कई बार जब ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा के माध्यम से सरपंच, पंच और सचिव वो ये सब बातें जो है वो कलेक्टर तक के लाते हैं, और जब कलेक्टर के पास ये सब बातें आती है तो अधिकतर मामलों में तो कई बार आश्वासन देके उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि कलेक्टर बोल देते हैं कि ये उच्च स्तरीय काम है, इसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं, आगे जब जो भी बातें होगी वो आपको बता दी जाएगी बोल के अब तक के इसमें काम नहीं हो पाया। जी, तो आखिर क्यों इस पर कार्रवाई की नहीं की जा रही है? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या वजह है इसकी? और कितने समय हो? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, जी बोलिए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मामला है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अधिकारियों में इस बात का डर है, भ्रष्टाचारी इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है वो खुल के सामने आ जाएगा यदि किसी ठेकेदार पे कार्रवाई की जाती है। तो आखिर किसकी मिलीभगत सामने आ रही है? और नई सड़क बनाए। जी, इसकी मिलीभगत किसकी सामने आ रही है फिर? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अधिकारी, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस बात को दबाने का कोशिश करते हैं कि ये ठेकेदार की नहीं माइंस की गलती है, तो इससे कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों पे सवाल उठते हैं, और पीडब्ल्यूडी के कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत सामने आती है, क्योंकि ये सीधा जो मुद्दा होता है, जो सड़क निर्माण का काम होता है, वो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, एसडीओ इन सबके देख रेख में होता है। जी, हम देख रहे हैं कि 2000 से पीएम आवास योजना सड़क योजना संचालित की गई थी, तो आखिर वहां के ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जी आकाश जी, ये जो मुख्य सड़क है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जोड़ता है, नारायणपुर से ओरछा ब्लॉक, जिसे हम अबूझमाड़ के नाम से जानते हैं, जहाँ पे विकास की गति वैसे ही धीमी है। लेकिन जब ये सड़क बना था तो कहीं ना कहीं एक आस जगी थी कि इसके माध्यम से विकास तेज गति से अबूझमाड़ की ओर दौड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तेज गति से दौड़ते हुए अबूझमाड़ की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे कर चुका। जी, देख रहे हैं हम कि जैसे कि ग्राम सड़क योजना सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करती है कि चलो योजनाएं मिल सके, लेकिन उन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है इन भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो आखिर इन पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? अब ये तो विभागीय जांच की बात है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? विभागीय अधिकारी भी बोलने के तरीके नजर। जी जी बोलिए आकाश। जब वहां के हमने देखा कि वहां के ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं और सिर्फ देख रेख के चले जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और जैसे कि अभी आपने भी बताया कि बड़े बड़े वाहन वहां पर दौड़ रहे हैं जिसकी वजह से सड़क जो खराब हो रही है, तो आखिर इन पर रोक लगानी चाहिए फिर उसके बाद। जी, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो बड़ी वाहनों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो माइंस है वो 10 को बाद चालू हो पाया है, तो जिसके चलते यहाँ पर जो माइंस है उसे संचालित करना एक अनिवार्यता हो गई है। तो अब तक के इस अनिवार्यता के चलते सड़क नहीं बन पाया है, और न ही इन माइंस वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों की क्या क्या मांग है? जब वो वहां पे पहुंचे, कलेक्टर से उन्होंने गुहार लगाई मांग की समस्या समाधान करने के लिए, तो किस किस के पास पहुंचे और क्या कुछ उनका कहना था? आप पूरी अपडेट हमको दीजिए। जी, ग्रामीण जब कलेक्टर के पास कई दफे हो चुका है, इससे पहले भी पिछले जब से सड़क बनी है उसके कुछ सालों में ही सड़क की हालत जर्जर हो गई थी। तब से ही ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़क को दोबारा रिपेयर किया जाए, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार का मामला है, जांच की जाए। ये ग्रामीण मांग करते आए हैं लगातार। इसके अलावा ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जो माइंस के जो वाहन है वो तेज गति से दौड़ते हैं, उनके रफ्तार में कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए,
और जब तक यह सड़क बनता नहीं तब तक के माइंस के वाहनों को इस क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित किया जाए या फिर चलिए ठीक है आकाश, आपके पास मैं वापस से रुक करूंगी। हमारे साथ देवनाथ हुसैनी जिला अध्यक्ष जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। कार्यक्रम में हूँ। सर आपका समय 2 मिनट का समय चाहिए सर। चलिए आकाश, ये देखिए हमारे साथ देवनाथ हुसैनी जिला अध्यक्ष हैं जो कि कांग्रेस के, और हमारी समस्या जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो समस्या सुनने से पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। जी आकाश, इस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है? जी, ये देवनाथ हुसैनी जो है जिला पंचायत उपाध्यक्ष के तौर पे भी जनप्रतिनिधि हैं और लगातार जनता की बात को आगे रखते हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे जिस वजह से फोन काट दिया गया होगा, लेकिन सजग जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं, तो 2 मिनट का समय हमने उनसे मांगा था अपनी समस्या बताने के लिए कि यहाँ पर ग्रामीणों को इस तरह की समस्या हो रही है, उनको जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष है वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो जनता की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे। अगर वो जनता के लिए इतना समय नहीं दे पाएंगे तो कैसे आगे फिर इस पर काम किया जाएगा? जी आकाश। जी बिल्कुल, जनता के लिए कुछ वक्त तो देना चाहिए और लगातार जनता की मांग है कि यह सड़क बननी चाहिए। और इस सड़क पे हमारे जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री भी हैं, कवासी लखमा जी ने कई बार बयान भी दिया है कि यह सड़क जल्द ही निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब तक के इस दिशा में कोई भी काम होता नहीं दिख रहा है सड़क को लेकर। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रतन दुबे जी जुड़े, जिला अध्यक्ष जो कि भाजपा के। जी रतन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। रतन जी सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सड़क जो है वो जर्जर स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष ही फोन रिसीव करने से वंचित नजर आए और समस्या सुनने से पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। तो इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बनती नजर आ रही है, जहां पर ग्रामीण जो है वो काफी परेशान है। हमारे साथ रत्न दुबे जी जो कि जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। रत्न जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम, जी धन्यवाद मैडम। रतन जी, देख रहे हैं हम कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में यहाँ पर सड़क बनी है और समय से पहले ही उखड़ती हुई नजर आ रही है, परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी जी मैडम, मैं उसी क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ मैडम, धौड़ई क्षेत्र से। जी जी, नारायणपुर से 35 किलोमीटर है मैडम जी धौड़ई। जी, तो क्यों, क्या वजह है इसकी? आखिर यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है, कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या? ऐसा है मैडम कि ये जो रोड 2018 से बनने का चालू हुआ था मैडम जी, ये एक केएमसी करके एक कंपनी है जो मैडम इसका टेंडर लिया था जी। इसमें गुणवत्ता विहीन बना हुआ है मैडम, ये जो रोड है गुणवत्ता इसमें नहीं है मैडम, इस रोड में। जी, तो आपने इस पर किसी से शिकायत नहीं की इस पर? क्योंकि वहाँ के ग्रामीण परेशान है, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदार बनती है कि इस मुद्दे को उठाया जाए। वहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस तरह की, बताया जा रहा है कि बड़े बड़े वाहन आते हैं, धूल उड़ती है, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। जी मैडम, मैं इसके लिए कई बार मैंने मैडम हड़ताल किया है, इसके लिए मैंने चक्का जाम किया है मैडम इस रोड के लिए। जी, फिर क्या कल? जी बोलिए। बस प्रशासन ये कहता है मैडम कि हम आज बनवा देंगे, कल बनवा देंगे जी। और इस रोड में मैडम यहाँ 18 चक्का की निक्को जायसवाल की आमदई में लोहा आयरन की खदान है मैडम। जी, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि इस मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? किसकी मिलीभगत सामने आ रही है, किसका भ्रष्टाचार, कौन अधिकारी इस पे शामिल हैं? इसमें मैडम शासन, प्रशासन और जो ठेकेदार है मैडम उनकी मिलीभगत है मैडम इस कार्य में। तो फिर आपने उस पर एक्शन लिया कि अगर मिली भगत है, आपने धरना प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई की गई इस पर? कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है मैडम, क्योंकि जो भूपेश बघेल जी हैं उनके दामाद का जो आयरन ओवर जो
लोहे का जो आयरन आमदई जो माइंस है मैडम, वो उनके दामाद का है कहा जाता है। परिवहन का जो कार्य है उनके द्वारा लिया गया है मैडम जी, ऐसा कहा जाता है। तो लिया गया है तो मतलब इस तरह की यहाँ पर भ्रष्टाचार करेंगे अगर लिया गया है तो? अब लिया गया है मैडम, यहाँ 35 टन की गाड़ी 40 टन की गाड़ी चलती है मैडम, और जो इसका जो बनाया गया है वो इसका स्तर बहुत विहीन है मैडम, स्तर ही नहीं है मैडम। इसमें जो रोड में जो काम किया गया है, जो मटेरियल लगाया गया है वो निम्न स्तर का लगाया गया है मैडम। इसके कारण से रोड का जो WMM का काम किया गया है, डामर का काम किया गया है, और स्तर निम्न स्तर है मैडम, उसके कारण गाड़ी चलने से पूरा रोड उखड़ गया है मैडम। तो आप भी एक जिला अध्यक्ष है, भले विपक्ष की तरफ से हैं, हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर इस अगर जैसे आपको पता है कि समय से पहले ही उखड़ गई, यहाँ पर आप खुद बता रहे गुणवत्ताहीन यहाँ पर सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस मुद्दे को, इस मामले को आपको पहले ही उठाना चाहिए था, जिससे कि आज तक इस पे कार्रवाई हो। बताया जा रहा है ग्रामीण कई समय से परेशान नजर आ रहे हैं, धूल मिट्टी वहां पर आती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, तो क्या कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? और वहीं जब अभी हमने देवनाथ जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। तो इस तरह से अधिकारियों की अगर मिली भगत चलेगी, नेताओं की मिली भगत चलेगी, तो आम जनता को इस की परेशानी का सामना भुगतना, आम जनता भुगत रही है इसके लिए, तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन? मैडम मेरे क्षेत्र में मोटरसाइकिल में वहाँ के लोग, नारायणपुर जो जिला कार्यालय है, छोटे डोंगर के लोग जो जिला कार्यालय है मैडम, वो आ ही नहीं सकते मोटरसाइकिल से। उनको जनपद कार्यालय आना है, जनपद पंचायत आना है, सरपंचों को आना है, किन्हीं को हॉस्पिटल में आना है मोटरसाइकिल। तो धूल का गुब्बार इतना होता है मैडम कि सामने क्या जा रही है गाड़ी, वो गाड़ी दिखती नहीं है मैडम। और मैं 1 वर्ष से लगातार मैडम इस मुद्दे को लेकर मैंने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया है मैडम। कल मैंने नावमुंजमेटा में धरना प्रदर्शन करवाया गाँव के द्वारा, मैंने छोटे डोंगर में कई बार हड़ताल करवाया है मैडम। मैं जगह जगह पे इस मुद्दे को लेकर मैं हमेशा धरना प्रदर्शन करता रहा हूँ मैडम मैं, तो लेकिन शासन प्रशासन किसी प्रकार का, क्योंकि मैडम अभी आपने खुद ही फोन किया है, जो जिला अध्यक्ष है देवनाथ हुसैन जी, वो हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी है मैडम, शासन प्रशासन कभी ध्यान इस मुद्दे पर नहीं दे रही है मैडम। जब आपने धरना प्रदर्शन दिया, आप किसके पास गए थे? आपने इस संबंध में किससे बात की अभी तक? मैडम हमारे पास SDM और जो PWD के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने हमेशा आया और ये कहा है कि हम हफ्ता 15 दिन में इस रोड का काम करवा देते हैं जी, हफ्ता 15 दिन में आपका रोड का मरम्मत करके देंगे जी। तो फिर उसके बाद मरम्मत होता है मैडम, मरम्मत से कुछ इस समस्या का समाधान नहीं है मैडम। जब तक छोटे डोंगर से नारायणपुर CC रोड RCC रोड नहीं बनाया जाएगा मैडम, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि 20 चक्का की गाड़ी, 22 चक्का की गाड़ी 40 टन 50 टन लोहा आयरन लेके छोटे डोंगर से माइन से निकलती है मैडम नारायणपुर के लिए। तो आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? फिर इतना बड़ा वहाँ पे वाहन, इतने बड़े वाहन से निकलते हैं तो मैडम इसमें आपको मैं बताया कि ये जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके रिश्तेदार के द्वारा जो छोटे डोंगर की जो माइंस की जो परिवहन का कार्य है, उनके द्वारा लिया गया है मैडम। तो शासन प्रशासन क्या करेगी मैडम? और आप मुझे ये बताइए, जब आपने SDM से, कलेक्टर से वहां पे बात करने की कोशिश की, अब वो आपने जैसे कहा कि 15 दिन में आते हैं, मरम्मत के लिए वहां पर दिखवाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ नहीं हो पाता है, तो इसके बाद फिर आपने दोबारा कोशिश नहीं की? हम हमेशा मैडम, मैं 1 साल से मैं लगभग इस मुद्दे पर मैं कर रहा हूँ मैडम। जैसे कल मुंजमेटा में हुआ मैडम, तो आज थोड़ा चलिए ठीक है। रतन दुबे जी आप हमारे साथ बने रहिए। हरिराम मांझी सरपंच हैं जो कि वो जुड़ गए हैं। जी हरिराम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्ते मैम जी। यहाँ पर देख रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जर्जर सड़क है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ये आपके मामला ये संज्ञान में है? जी है मैम। समय जी, तो क्या कुछ किया फिर उसके बाद आपने? हम लोग कल गए थे नारायणपुर कलेक्टर सर से मिलने, आवेदन दे के आए हैं इसी सड़क के मामले में। जी, तो समस्या आप कल गए थे वहां पर आवेदन देकर आए, ये समस्या कल की थोड़ी है, ये तो सालों से बनी आ रही है और समय से पहले ही उखड़ गई यहाँ की सड़कें। जी, वो कई बार दे चुके हैं हम लोग आवेदन, लेकिन कोई सुनवाई ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए देते आ रहे हैं, लेकिन उसको कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है, ना शासन से ना प्रशासन से।
जी, तो सरपंच है आप, कहते हैं मुखिया होता है सरपंच जो सारी जिम्मेदारी लेके चलता है, और आप भी कह रहे हैं कि वहां पर हम गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, बड़ा एक्शन लेना चाहिए जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो। अब कलेक्टर सर तो आश्वासन देते हैं कि चलो ठीक है, अभी 2 तारीख से अगले सप्ताह चालू होगा बोलते हैं, तो फिर हम लोग आ जाते हैं। अभी हम लोग धरने पे बैठने वाले हैं गुरुवार शुक्रवार से, उसी को लेकर। सरपंच कब से आप वहां पर? जी मैम, मैं 2020 से। 2020 से आप सरपंच हैं और अभी 2023 चल रहा है, 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आपने कल आवेदन दिया है और ये समस्या जो है ये बरसों से बनी आ रही है, आखिर क्यों? जी नहीं, इससे पहले हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं, कई बार रोड के लिए बैठे हैं, कई बार रैली किए हैं, वहाँ पे चक्का जाम किए हैं। पहला नहीं, इससे पहले हम लोग कई बार इसको। तो 3 साल जनता ने आपको दिए थे ना, 3 साल तक जनता ने आपको चुना है, तो 3 साल में क्या आप जनता के लिए एक अच्छी सड़क नहीं बनवा पाए? सरपंच मुखिया होता है, जबकि ये तो मेन रोड है, कोई पंचायत गली रोड नहीं। तो शासन प्रशासन को हम लोग कई बार चेतावनी अवगत कराए हैं, मंत्री तक गए हैं, लेकिन शासन के काम है ना। ठीक है, मान रहे हैं हम, रोड नहीं। जी ठीक है, बिल्कुल सरपंच जी, हम मान रहे हैं कि मेन रोड है वहां पर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होती है ना कि अगर वहां पे आपके क्षेत्र में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं तो उनका हालचाल जानने की जिम्मेदारी आपकी होती है कि किस तरह से परेशान हो रहे हैं, आवागमन में परेशानी हो रही। बताया जा रहा है कि वो धूलों से लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो कोई बड़ी दुर्घटना। जी, एक पंचायत का मामला नहीं है, ये तो पूरा हमारे नारायणपुर जिला से लेके वहाँ ओरछा मार्ग पूरा अमदई तक जो 50 किलोमीटर के आसपास का है मामला। ये अपने एक ग्राम पंचायत का नहीं, इसमें सभी ग्राम पंचायत के सरपंच लोग, जनप्रतिनिधि लोग कई बार गए हैं, लेकिन आश्वासन भर दिया जाता है, बस उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलिए ठीक है सर, मैं आप 3 साल से वहां पर सरपंच हैं, और इन 3 साल में आपने आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए आप मुझे बताइए, और इसके साथ ही वहां पर आपने कितनी बार अधिकारियों को अवगत कराया इन 3 साल में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सड़क को लेकर। जी, हम लोग अभी सभी पंचायत के जाते हैं वहाँ पे सर से मिलने, कलेक्टर सर से। इसके पिछले आवेदन भी हमारे पास है, उसका पावती, तो आश्वासन भर दिया जाता है। अब आप आश्वासन उनकी तरफ से आपको मिलता है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप को भी सिर्फ आप आश्वासन देंगे या इस पर कुछ कार्य भी करेंगे जिससे कि आम जनता को थोड़ी सी राहत मिल सके? किस मामले में? रोड? हाँ जी, रोड के मामले में, सड़क के मामले में, ये जर्जर सड़क जो है इसके मामले में। मतलब क्या शासन से आपने आवेदन दिया है? आपने बोला ना कल आपने आवेदन दिया है, उसके बाद अगर एक्शन किस तरह से लिया जाता है, आपके द्वारा किस तरह से काम किया जाता है कि जिससे कि यहाँ की आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि आप मुखिया है, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है मैम, हमारी जो जितनी जिम्मेदारी है हम उसको निभा रहे हैं, और वहाँ तक हमारे जहाँ तक जाना हुआ तक हम लोग जाते हैं, लेकिन सामने से अधिकारी बोलते हैं कि हम लोग ऊपर से आएगा, रोड का है, हमारे बस की बात नहीं है, ये शासन से आएगा, ये कितने करोड़ का है, कितने में बनेगी, ये वहाँ तय होगा, उसके बाद उसका जो इधर आएगा, ऐसा बोलते हैं। हम लोग बस उतना ही है। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि आपका आश्वासन कितना काम आता है यहाँ पर आम जनता, क्योंकि परेशान तो होती नजर आ रही है। और इसके साथ ही रतन दुबे जी। जी मैम। जी, तो यहाँ पर तो इन्होंने आश्वासन देकर छोड़ दिया, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बताया ना मैडम कि ये जो शासन प्रशासन है खाली आश्वासन देती है मैडम, कुछ काम नहीं कराती है। और जो निम्न स्तर होने के कारण मैडम, जब तक इसमें सीसी रोड ना बनाया जाए, सीसी रोड इसमें डामरीकरण और WMM से रोड नहीं टिकेगा मैडम, क्योंकि यहाँ पे 40 टन की गाड़ियां लोड होके 300 गाड़ियां प्रतिदिन लोड होके इस रोड पे चलती है मैडम, 300 गाड़ियां। ठीक है, उन्होंने आश्वासन दे दिया विपक्ष की तरफ से, तो आप अपनी तरफ से बताइए कि आप इस पर अब क्या कुछ एक्शन लेंगे? अब हम तो मैडम फिर से हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे मैडम। हम लोग अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं जिससे सरकार को घेरने के लिए मैडम। आपने घेरने जाम करेंगे मैडम। जी, आपने घेरने की तैयारी कर ली। अगर आप
कितने समय से वहां पर जा रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि हमने आवेदन दिया, चक्का जाम किया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी अब आने वाले टाइम में अगर नहीं करते हैं, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आप मामला अवगत करा रहे हैं लेकिन नहीं कार्रवाई हो रही है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अब उसके बाद क्या है मैडम, नवंबर में तो चुनाव है मैडम, चुनाव में तो कांग्रेस की सरकार आएगी नहीं इस बार। हम अब अगली सरकार हमारी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश में हम नारायणपुर से लेकर छोटे डोंगर तक हम पूरा सीसी रोड बनाएंगे मैडम, उसके बाद माइंस का काम को चालू करवाएंगे मैडम। तो मतलब आप अपनी सरकार आने का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तब आप काम करेंगे? आपकी सरकार नहीं है तो मतलब आप काम नहीं करेंगे? जनता को ऐसी परेशान होने देंगे? जो हाँ हमको प्रदर्शन करना है मैडम, चक्का जाम करना है, लोगों के बीच में जा रहे हैं मैडम, हमें गाड़ियों को हम बंद करवा रहे हैं मैडम, एक दिन दो दिन हम गाड़ियों को रुकवा देते हैं मैडम, और जो रिपेयरिंग का काम है वो PWD के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा करवाते हैं मैडम। उससे ज्यादा तो चूंकि मैडम ये 55 किलोमीटर की रोड है मैडम, नारायणपुर से छोटे डोंगर 55 किलोमीटर की रोड है मैडम, जो उखड़ा हुआ है, 55 किलोमीटर रोड है। तो जैसे आप बोल रहे गाड़ियों को रुकवाते, तो यहाँ पर बड़े बड़े वाहन जो चलते हैं इनको फिर क्यों नहीं रुकवाया आपने? उनकी वजह से यहाँ पर सड़क की स्थिति ऐसी है मैडम। पुलिस के द्वारा हमको परेशान किया जाता है मैडम, शासन प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है, और हम ये जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके कोई रिलेटिव के द्वारा जो एक परिवहन का जो काम निको माइंस का लिया गया है, उनके किसी प्रदेश के मुखिया के रिश्तेदार जो काम लिए हैं मैडम, शासन प्रशासन हमको परेशान करती है मैडम। हम कितने देर तक मतलब आवाजाही को रोक सकते हैं मैडम, उनका काम को कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो हाईवे है और हम देखते हैं कि वहाँ बड़े वाहन ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामग्री जहां पर इस सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है कमी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी, तमाम जानकारी हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, यहाँ पर तो देख रहे हैं हम कि सरपंच ने भी आश्वासन देकर बात की है, और साथ ही साथ हमने जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने भी कहा है कि हमारी सड़क हमारी सरकार आने दीजिए, हम सीसी रोड बनवाएंगे। कितनी सच्चाई है इन बातों में? जी, कहीं ना कहीं जो सरपंच है, छोटे डोंगर के सरपंच, वो खुद ही प्रताड़ित है इस सड़क मार्ग से, और लगातार सड़क के जो बदहाल स्थिति है उसके लिए सवाल भी उठाते रहे हैं और लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। कई बार मार्ग को बाधित भी किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष और जो छोटे डोंगर के सरपंच है और भी आसपास के ग्रामों के सरपंचों के द्वारा मिलकर मार्ग को रोका भी गया, लेकिन जो मार्ग है वो यदि बाधित होती है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन अपनी एक भूमिका निभाता है और वहां पर पुलिस को भेजता है, और पुलिस को भेज के कहीं ना कहीं समझाइश देकर या फिर बल प्रदर्शन करके, बल का उपयोग करके उस मार्ग को जो बाधित किया जाता है उसे वापस खुलवा दिया जाता है। तो जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बने रहती है। कहीं ना कहीं ये जो मार्ग है खुल नहीं पाता। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो एक सही इच्छा लेके काम करना नहीं चाह रही है, यदि वो चाहेगी तो यह मार्ग कुछ ही महीनों में बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आकाश, देखने वाली बात होगी कि बदहाल सड़कों पर जनता बेहाल हो रही है यहाँ पर, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हम देख रहे हैं कि जो सड़क है वो जर्जर हालत में नजर आ रही है, लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं सड़कों पर चलने के लिए। इसके साथ ही जब हमने वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया, तो किसी ने आश्वासन देकर छोड़ दिया। अब देखने वाली बात आखिर इस पर यह होगी कि आखिर इस मामले को कब तक संज्ञान में लिया जाता है, इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।